सो वेलकम टू दिस चैनल। आज हम शुरू करने जा रहे हैं हमारे चैनल की पहली सीरीज, पहली मांगा। तो कहानी के स्टार्टिंग में हमें एक पर्सन की आवाज़ सुनाई देती है। वो कहता है कि थियोर मिलर, तुम कभी भी जादूगर नहीं बन सकते। तो मुझे लगता है कि ये हमारा एमसी होगा, इसलिए मैं याद से इसे एमसी ही कहूँगा। तो वहाँ से हमारा एमसी अरीना में जाते हुए दिखाया जाता है। तो इस अरीना में हमें फाइनल कंपटीशन दिखाया जाता है, जहाँ पर हमारा एमसी और वहाँ पर उसके अपोनेंट का मैच होता है। तो मैच के स्टार्टिंग में हमारा एमसी अपना कोट हवा में फेंकते हुए कंपटीशन के लिए तैयार होता है और वहाँ पर वो एक फायर बॉल कास्ट करता है और उसे अपने हाथों में पकड़कर ब्लास्ट करता है, जिस कारण चारों तरफ स्मोक फैलता है और इसकी वजह से हमें अरीना में कुछ भी सही से दिखाई नहीं देता। और तभी हमारा एमसी आगे देखता है कि वाटर के स्नेक उसको देखकर घूर रहे होते हैं और वो स्नेक टेंटिकल में बदलकर उसके ऊपर हमला करते हैं। हमारा एमसी उसे डॉज कर रहा होता है और तभी एक हमला उसको लगता है और वो पीछे खिसक जाता है और हवा में ही वो एक स्पिरिट को बुलाने की कोशिश करता है और वो स्पिरिट को बुलाता है, जिसका नाम मिंत्रा होता है और वो एक रॉक टाइप स्पिरिट होती है। और तभी वो आगे आके रॉक्स की दीवार तैयार करती है, जिस कारण हमारा एमसी उस अटैक से बच जाता है। और तभी हमें उसके अपोनेंट को दिखाया जाता है, जो ब्लू टावर की राइजिंग स्टार सेल्विया होती है और वो अटैक को डिफेंड हुआ देखकर हैरान होती है। इसी बीच हमारा हीरो स्मोक का फायदा उठा के उसके ऊपर एक लेजर बीम शूट करता है। वो अटैक सीधा सेल्विया की तरफ जा रहा होता है और तभी सेल्विया एक शील्ड समन करती है और उसे अटैक टकरा के डिस्ट्रॉय होता है और उसके शील्ड में भी दरारें आती है और उसका शील्ड भी टूट जाता है। और इसे देखकर हमारा एमसी भी हैरान हुआ होता है और इसके बाद चारों तरफ अरीना में धूल मिट्टी उड़ रही होती है और अरीना के लोग इसे देखकर शॉक होते हैं और इसे देखकर सिल्विया भी सीरियस हो जाती है। तभी हमारा एमसी भी सोचता है कि अब मुझे भी सीरियस होना पड़ेगा, लेकिन उसके बाद उसके चेहरे के एक्सप्रेशन चेंज हो जाते हैं क्योंकि सामने सिल्विया आसमान में उड़ रही होती है और बड़ा स्पेल कास्ट कर रही होती है। उसने हजारों आसमान में बर्फ के तीर बनाए होते हैं। बाद वो हमारे एमसी को एक डार्क लुक देती है, जिसे देखकर हमारा एमसी भी हैरान हुआ होता है। तभी सिल्विया को दिखाया जाता है, जो हमारे एमसी की तरफ देखकर उसके ऊपर अटैक को छोड़ देती है और हमारा एमसी भी कुछ कम नहीं होता, वो भी उसके ऊपर काउंटर अटैक करता है और दोनों के अटैक एक दूसरे को टकराते हैं, जिससे अरीना में बहुत बड़ा धमाका होता है। तभी सीन शिफ्ट होता है और एमसी को किसी से बात करते हुए दिखाया जाता है। वो इंसान एमसी को कहता है कि तुम छोड़ क्यों नहीं देते, बार बार चैलेंज करना। और तभी हमारा एमसी कहता है कि मैं एक मैजिशियन हूँ और मुझे ग्रेट मैजिशियन बनना है। और उसके बाद हमें लाइब्रेरी का सीन दिखाया जाता है। वहाँ पर टीचर और एमसी दोनों बात कर रहे होते हैं। तभी टीचर हमारे एमसी को कहते हैं कि ज़रा सोचो, मैंने तुम्हें क्यों बुलाया होगा। टीचर कहते हैं कि तुम्हारी डेडिकेशन को देख के मैं तुम्हें 3 पॉइंट्स देता हूँ ऑल सब्जेक्ट में। यू आर मिस्टेक। प्रैक्टिकली देखा जाए तो तुम परफेक्ट स्कोर करते हो, पर तुम्हें पता होना चाहिए इस एकेडमी में थ्योरी में परफेक्ट होना ही अच्छा नहीं, तुम्हें मैजिक में भी उतना ही अच्छा होना होगा। और तुम्हारे मैजिक परफॉर्मेंस को देखकर मुझे नहीं लगता कि तुम पास हो पाओगे। तुम आकर कब तक इस स्कूल में रहने वाले हो। तभी टीचर कहते हैं कि रुको ज़रा मुझे सोचने दो, तुम कब से यहाँ हो। तभी हमारा एमसी कहता है कि मैं एक सेकंड सर्कल का मैज हूँ, हालांकि मैं मास्टर नहीं बना, लेकिन मैं बन लूँगा, मैं कर लूँगा। टीचर कहते हैं कि तुम 5 साल से सेकंड सर्कल में ही हो और आज भी सेकंड सर्कल में ही हो, तुम कभी भी मास्टर लेवल को रीच नहीं कर सकते। और मेरे भी हालात कुछ अच्छे नहीं है, मुझे पता है लोग तुम्हारा मजाक उड़ाएंगे, सहानुभूति देंगे, लेकिन इससे कुछ बदलने वाला नहीं है। हालांकि मेरे पास ऐसी कोई टैबलेट भी नहीं है जिससे तुम्हारे मैजिक को इम्प्रूव कर सकूं। और ये लो, ये आखिरी बचा हुआ है। और हाँ, मुझे माफ़ करना, मैंने इसका बैरियर हटाया और इसके अंदर निराशा के अलावा कुछ नहीं है और मुझे लगता है ये आखिरी है। और हाँ, मुझे लगता है तुम्हें समझने वाला मेरे अलावा यहाँ पर कोई नहीं है और यही रियलिटी है। और उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि सारे लोग हमारे एमसी के ऊपर हंस रहे होते हैं। इसे देखकर हमारा एमसी अपनी मुट्ठी जोर से खींचता है और कहता है प्लीज़ मेरे तरफ मत देखो। और वो वहाँ से आगे बढ़ता है और उनके बीच से जाने लगता है।
और वो जाते समय उसके पीछे तो ठीक है, लेकिन उसके आगे भी उसकी बुराइयां कर रहे होते। कोई उस पे तरस खा रहा होता है, ये देखकर उसे गुस्सा आता है, उसे नफरत होती है इन सब से। बाद में वो दूर आकर यही सोच रहा होता है कि अभी मैं इतना दूर आया हूँ तभी भी मुझे वो आवाज़ वैसे ही सुनाई दे रही है, वो लोग मुझे वैसे ही दिखाई दे रहे हैं। हालांकि ये सब मुझे स्वीकार करना ही होगा, क्योंकि ये सच्चाई है और सच्चाई का सामना मुझे करना ही होगा। मुझे यहाँ तक पहुँचने का रास्ता हमेशा कांटों से भरा होता, मतलब मेरी मंजिल की यात्रा हमेशा मुश्किल ही रहने वाली है। हालांकि मैं इतनी दूर आ चुका हूँ, लेकिन मैं वापस तो नहीं जा सकता, मेरे वापस जाने का कोई रास्ता है ही नहीं। मैं पहले से ही ऐसा इंसान बन चुका था जो उस रास्ते पर चलता है जो मेरे लिए बन चुका है। फिलहाल इस समय बस मैं एक काम कर सकता हूँ और वो है पढ़ाई करना। और इनमें से कुछ बुक ऐसी है जिसे मैं 1000 बार पढ़ चुका हूँ।